नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरर चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या इंपॉर्टेंस है। इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? पावर ऑफ ऑपोजिशन टू करंट फ्लो। इसका मीनिंग यही है दोस्तों, अगर हम लोग कोई कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करते हैं, मान लीजिए इसमें वोल्टेज देके हम लोग करंट फ्लो करते हैं, इस केस में ये कंडक्टर करंट फ्लो का या मटेरियल, कोई भी मटेरियल के अंदर, कंडक्टर नहीं बोलेंगे दोस्तों, कोई भी मटेरियल के अंदर अगर करंट फ्लो करते हैं तो ये मटेरियल करंट को अपोज करने का कोशिश करता है। करंट अगर ये डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये मटेरियल कोशिश करता है इसको, करंट को इस डायरेक्शन में अपोज करने के लिए, मतलब रोकने के लिए। तो ये जो रोकने का क्षमता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीन ये है कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर के ऊपर हम कोई तरह का इंसुलेशन लगाते हैं, ऐसा वाला कोई इंसुलेशन मान लीजिए कंडक्टर के ऊपर हम लगाते हैं, इसमें भी पीवीसी हो सकता है, ये कोई दूसरा लकड़ी का इंसुलेशन हो सकता है, उसके बाद इसमें पीवीसी टेप का इंसुलेशन हो सकता है। तो अगर इंसुलेशन लगाते हैं तो ये इस पॉइंट में, मतलब जहाँ पे करंट जा रहा है, ये इसके अंदर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है मौजूद है, इसके साथ इसका बाहरी सतह का, ये मटेरियल का जो बाहरी सतह है जो हम लोग ऊपर में लपेटे हैं इंसुलेटर, इसका बाहरी सतह का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मतलब ये हो गया एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इस पॉइंट को, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इस पॉइंट को बाहरी पॉइंट से, दूसरा पॉइंट से जहाँ पे कोई टच कर सकता है या फिर ये पॉइंट के साथ सेपरेट कर रहा है। तो इसका जो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, उसी को हम, इसका जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अभी आते हैं हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। इंसुलेशन टेस्ट हम लोग नॉर्मली दोस्तों केबल का करते हैं, कोई भी केबल का करते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का करते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर का। उसके बाद बस बार का भी करते हैं दोस्तों, बस बार, इलेक्ट्रिकल बस बार। उसके बाद बहुत सारा इंसुलेटर का भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, एसेक्ट्रा और भी बहुत सारा चीज में जरूरत पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आप, हम लोग अभी आ जाते हैं कि केबल का इंसुलेशन कैसे टेस्ट करना है दोस्तों। ये केबल का आप देख सकते हैं, हमने ड्रॉ किया है आपको सुविधा के लिए। इसमें देखिए दोस्तों, ये एक 3 फेज केबल है, बेसिकली 3 फेज केबल है। अच्छा दोस्तों, केबल के ऊपर में अगर आप कभी ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा ऐसा लिखा रहता है, केबल का पहले साइज रहेगा 3.5, मतलब 3.5 कोर। 3.5 कोर मतलब इसका जो रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों कोर जो साइज का है, मान लीजिए तीनों कोर 50 स्क्वायर mm का है, 50 स्क्वायर mm का है, तो ये न्यूट्रल होगा 25 स्क्वायर mm का। इसका मीनिंग यही होता है। तो ऐसा रहेगा 3.5 इंटू केबल का साइज रहता है 50, जो भी है, मतलब 50 स्क्वायर mm जो अभी हम आपको बोले, केबल का साइज रहेगा। उसके बाद उसमें लिखा रहेगा कितना वोल्टेज का है वो केबल, 1100 वोल्ट। उसके बाद उसमें रहेगा केबल कौन सा मटेरियल का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम होगा तो एल रहेगा, कॉपर होगा तो सीयू रहेगा। उसके बाद उसमें आएगा दोस्तों केबल कौन सा मटेरियल का बना है, मतलब केबल का इंसुलेशन कौन सा मटेरियल का है, इधर वो पीवीसी है और वो पील का है और वो XLP है। पीवीसी का फुल फॉर्म हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी को हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। पीलका को हम लोग पेपर इंसुलेटेड केबल बोलते हैं। उसके बाद इसमें इंसुलेशन मटेरियल एज ए पेपर यूज होता है, पेपर का इंसुलेशन। ये बहुत पहले आता था, आजकल ये केबल ऑब्सोलीट हो चुका है, इतना यूज नहीं होता है। पेपर का इंसुलेशन अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर के अंदर ही यूज होता है, वो भी अभी एडवांस टाइम में, वो भी दूसरा इंसुलेशन सब बहुत जगह यूज हो रहा है। पेपर का इंसुलेशन आज के डेट में बहुत कम हो गया है। तो ये और एक केबल हो गया पीवीसी इंसुलेशन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक तरह का इंसुलेशन है। और ये हो गया XLP, क्रॉस लिंकिंग पॉलीइथिलीन, ये आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्रॉस लिंकिंग पॉलीइथिलीन। ये भी एक इंसुलेशन जो केबल को इंसुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये लिखा जाने के बाद उसमें आएगा ARM रहता है, वो आर्मर केबल है, ये इसको डिनोट करता है। वैसे ही एक आर्मर केबल आज हम लोग मेगर कैसे इंसुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जब आपको टेस्ट करना है कोई भी केबल का इंसुलेशन टेस्ट, सबसे पहले केबल का दोनों
टर्मिनल दोनों साइड ओपन होना चाहिए। रेड येलो ब्लू न्यूट्रल, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल सब ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपको एक एक करके टेस्ट करना है। जो मेगर जो हम लोग का जो बहुत लोग इसको हम भी मुंह में बार बार मेगर बोल दे रहे दोस्तों, एक्चुअली मेगर एक कंपनी का नाम है। देखा जाए तो मेगर एक कंपनी का नाम है, MEE एक कंपनी का नाम है जो इंसुलेशन टेस्टर, जिसको हम लोग एक्चुअल इंसुलेशन टेस्टर जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं मेगोमीटर। इसका एक्चुअल नाम है मेगोमीटर। जो मीटर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उसका एक्चुअल नाम है मेगोमीटर। इसका पेटेंट टेक्नोलॉजी शुरुआती में मेगर का रिसीव था बोल के बहुत लोग इसको ही बोलते हैं मेगर। मतलब कोई अगर कभी कभी बोलते हैं कि केबल का मेगर वैल्यू कितना आया, बट इसका मीनिंग है कि केबल का मेगर वैल्यू नहीं, ये मीनिंग करता है बेसिकली केबल का इंसुलेशन वैल्यू को। ओके दोस्तों, बट ये पेटेंट टेक्नोलॉजी मेगर का है बोल के उसका नाम पड़ गया है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। जैसे हम लोग का जो इंसुलेशन टेस्टर रहेगा वो उसका 2 प्रोब रहता है। इंसुलेशन टेस्टर का ऐसा 2 प्रोब रहेगा, एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर प्रोब रहता है। ये दोनों प्रोब के थ्रू हम लोग वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं कोई भी 2 पॉइंट में। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए ये दोनों प्रोब का 2 पॉइंट को एक रेड में लगाएंगे, एक वाई में लगाएंगे, तो रेड और वाई के बीच हमको इंसुलेशन वैल्यू मिलेगा। उसके बाद कभी अगर रेड और बी में लगाएंगे तो जो दोनों पॉइंट के बीच हम लोग इसको दोनों को लगा के इसका इंसुलेशन टेस्टर को चालू करेंगे, वोल्टेज को इंड्यूस करेंगे, तो उस दोनों पॉइंट के बीच हमको इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ये मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट हमको बताएगा। तो पहले जो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट आता था वो घुमाने वाला आता था हाथ से, अभी बहुत सारा मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर डिजिटल आ रहा है। तो इस केबल का हमको जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है तो इस पहला केस में कितना कॉम्बिनेशन में चेक हो सकता है। जैसे ये आर्मर देख रहे हैं दोस्तों बाहर में, ये आर्मर बेसिकली ग्राउंडेड होता है। जब केबल को अंडरग्राउंड लेइंग करेंगे या फिर केबल को कहीं कनेक्शन करेंगे तो ये आर्मर ग्राउंडेड रहता है। और नया केबल में आर्मर ग्राउंडेड नहीं रहता क्योंकि वो केबल ड्रम में रोल होता है। तो अगर नॉर्मल केबल कहीं लगा हुआ है एक एंड से दूसरा छोर में तो आर्मर ग्राउंडेड रहता है। तो आर्मर को हम लोग आर्थिंग हिसाब से पकड़ते हैं और हम लोग एक एक करके इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे पहले रेड टू अर्थ मतलब रेड टू आर्मर में लगाएंगे, उसका इंसुलेशन वैल्यू लेंगे। वाई टू अर्थ में लगाएंगे, फिर उसका वैल्यू लेंगे। बी टू अर्थ में लगाएंगे, उसका वैल्यू लेंगे। आर टू वाई में लगाएंगे, उसका वैल्यू लेंगे। वाई टू बी में लगाएंगे, उसका वैल्यू लेंगे। बी टू आर में लगाएंगे, उसका ही वैल्यू लेंगे। अच्छा दोस्तों, और एक बात है, कभी भी अगर कोई केबल में फॉल्ट हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस लेते हैं या फिर नया केबल में भी लेते हैं। उस केस में सबसे पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने से पहले केबल का कंटिन्यूटी भी देखना जरूरी होता है। मतलब ये आर से ये आर का कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये वाई से वाई का कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये बी से बी का कंटिन्यूटी है कि नहीं, और ये न्यूट्रल से इसका कंटिन्यूटी है कि नहीं। इसके लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज किया जाता है, कंटिन्यूटी टेस्टर। या आप लोग इंसुलेशन टेस्टर से भी कर सकते हैं। इंसुलेशन टेस्टर से करने के लिए एक कोई भी मतलब जैसे ये दोनों का कंटिन्यूटी चेक करना है तो न्यूट्रल को आप अर्थ के साथ शॉर्ट करके इस साइड में और इस साइड में न्यूट्रल टू अर्थ में या न्यूट्रल टू आर्मर में आप 0 चेक कर सकते हैं। अगर इसका कंटिन्यूटी रहेगा तो अर्थ के साथ यहाँ से वैल्यू वो 0 बता देगा। ऐसे करके हर एक कोड को आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी पहले ओके मिला, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इसका सब टेस्ट करेंगे। ऐसा तो कोई थंब रूल है, एक थंब रूल है इंसुलेशन वैल्यू का। तो बोला जाता है कि जितना वोल्टेज का जितना वोल्ट का सिस्टम है आपका, मान लीजिए जैसे केबल है 1100 वोल्ट का, तो एटलीस्ट इसका जो हर एक पॉइंट का जो इंसुलेशन वैल्यू है वो 1100 ओम नहीं सॉरी 1000 वोल्ट में इसका जो थंब रूल है पर 1000 वोल्ट में 1 मेगा ओम, ये इसका थंब रूल है। तो पर 1000 वोल्ट में 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो ये 1000 वोल्ट है तो ये मोटा मोटी 1.1 1100 वोल्ट है तो 1.1 मेगा ओम इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए ये केबल को अच्छा बोलने के लिए, केबल का गुड इंसुलेशन के लिए। तो ऐसा ये हो गया एक केबल का इंसुलेशन टेस्ट। तो केबल का इंसुलेशन टेस्ट के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन टेस्ट अगर बात करेंगे तो उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का HV बॉक्स, LV बॉक्स, ये दोनों बॉक्स खोलना पड़ता है। उसके अंदर में रेड येलो ब्लू टर्मिनल, HV साइड का टर्मिनल,
एलवी साइड का टर्मिनल है, दोनों मिलता है, उसके अंदर में आपका इंसुलेशन टेस्टर से फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड वैल्यू चेक होता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मेरे को बहुत खुशी होगा जवाब देने। हम कोशिश करेंगे आपका सब डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।